बड़ी सोच का बड़ा जादू का चैप्टर बाइनसाइटिस का इलाज कराए। यह है सफलता की बीमारी आज आपके सामने लेकर आया हूँ। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है और ज़्यादातर आम आदमी में यह बीमारी थोड़ी बहुत होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बाइनसाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बाइनसाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फौरन से बता देते हैं कि उन्हें अमुक काम क्यों नहीं करना, अमुक कार्य किस लिए नहीं करना, क्योंकि कोई भी काम ना करने के 1000 बहाने होते हैं और किसी भी कार्य को करने में सिर्फ एक ही कारण होता है। असफल लोग बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। किसी भी बीमारी का बहाना बना सकता है कि मेरे को वो बीमारी है। किसी भी वक्त सही इलाज से हालत अपने बिगाड़ लेते हैं और गलत फैसले अपने लेते रहते हैं। ऐसे आज आपके सामने लेकर आया हूँ बाइनसाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहाना है, परंतु सेहत का बहाना भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना भी किसी बीमारी के उल्लेख करते रहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोड़ देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उसके साथ क्या गड़बड़ चल रही है। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि वह अपनी बीमारी के कारण ही आदमी नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले पा रहा है, इसी कारण वह ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पा रहा है, इसी कारण वह सफल भी नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाने से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचे कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते हैं, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे बताया कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहता। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग काफ़ी हद तक सेहत के बहाने से सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले ऐसा नहीं करते। उसने बताया मुझे हृदय रोग और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टर के पास जा चुका है, परंतु 4 डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझे यह पूछा कि स्थिति में क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोगों के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ किन परिस्थितियों में आप पहली बात तो यह है कि सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता है और उसकी राय को अंतिम मान लेते हैं। आप अपने पहले 4 डॉक्टर से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नज़र नहीं आई, तो 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। यह सिर्फ आपके मन का वहम है, परंतु अगर आप इसकी चिंता करते रहेंगे न कि एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर सिलेंडर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज इन द ईयर पढ़ें। डॉक्टर सिलेंडर इस पुस्तक में बताता है कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को, ध्यान से सुनना, 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहते हैं, अपनी भावना को काबू नहीं कर पा रहे। डॉक्टर सिलेंडर की पुस्तक में पढ़ें, इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह है कि आप जब तक जिंदा दिली बने रहने का निश्चय करेंगे तब तक ही आप, जब तक कि मैं मर ना जाऊं। फिर मैंने यह परेशानी आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी था, परंतु उसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन भर का आनंद लेता रहा।
तभी मेरे उस वकील की दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल बना रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करता। छोड़ दो आज चिंता, जो भी आपको सताती है, बीमारी की हो या किसी और बहाने की हो। मेरी उम्र कम है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। सर, इतने उदाहरण भरे पड़े हैं, इतने उदाहरण भरे पड़े हैं कि लोगों ने उस परिस्थिति में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। फिर आप पीछे, और मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, सेल्समैन हो, प्रोफेशनल व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी यह कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और अलेक्जेंडर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे, लेकिन उन सब ने बहानों को तोड़ा और आज एक सफल व्यक्ति है, और आज एक सफल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आज आपके सामने भी कोई चैन बना हुआ है, बीमारी को लेकर, उम्र को लेकर, पैसे को लेकर, माँ बाप को लेकर, अपने माहौल को लेकर या आपकी शिक्षा को लेकर, तो आज उस जंजीरों को तोड़ दो और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। दोस्तों, एक कहावत है इंग्लिश की, काउंट फॉर नॉट एफर्ट, काउंट फॉर ए रिजल्ट। यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद करो तो लोग सिर्फ आपके रिजल्ट को देखते, आपके लक्ष्य को देखते, ना कि आपने कितनी मेहनत की इसको कोई नहीं जानता। अगर आप दोस्त सफल हुए तो सब आपको बोलेंगे कि बहुत मेहनती था। अगर आप असफल हो गए तो सब लोग बोलेंगे ये कुछ नहीं करता था, बेकार था, वैसे था। लोग बहुत बोलेंगे। अपने बारे की जो भी राय है, अपने बारे में जो भी आपके पड़ोस की राय है, आपके मोहल्ले की, आपके कस्बे की, आपके शहर की जो आपके बारे में गलत राय रखते, उसको गलत साबित कर दो। थैंक यू। तो मैं